शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज आप जानेंगे वाचा के संदूक के विषय में कि वाचा के संदूक का रहस्य क्या है, वाचा का संदूक कब से इस्राएलियों के पास नहीं है, इसकी क्या खासियत रही है और यह क्यों जरूरी है, आज यहूदी क्यों इसकी खोज में है, वाचा के संदूक से मसीह का क्या कनेक्शन है, वाचा का संदूक कहाँ खो गया, कब खोया, और आज के वक्त में एक ऐसा समाज भी है जो ये दावा करता है कि उनके पास में वाचा का संदूक है। हकीकत क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वाचा के संदूक के बनाने का आदेश मूसा नबी को मिला। उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले एक टेम्परेरी संदूक बनवाया जो कि कुछ वक्त के लिए था, जिसमें 10 आज्ञाओं की तख्तियां रखी गईं, जिसका जिक्र व्यवस्था विवरण 10 अध्याय पहली आयत में मिलता है। वहां पर लिखा है, उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक संदूक की बात हो रही है जो कि थोड़े से वक्त के लिए था, लेकिन एक संदूक ऐसा था जो कि बसलेल के द्वारा बनाया गया और वो परमानेंट था या फिर सदा के लिए था, और आज यहूदी उसकी ही खोज में है और आज वो तमाम दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमानेंट संदूक या जिसकी आज खोज की जा रही उस संदूक की, या एक समाज ऐसा है भी जो ये दावा करता है कि उनके पास में संदूक है, ये बसलेल के द्वारा बनाया गया था। इसको यहोशू नबी व कालेब कनान देश तक ले गए। फिर इसराइल देश की स्थापना हुई। फिर यह मिशकान मतलब कि तंबू में रखा गया जो कि शीलो में था। शीलो एक स्थान था। फिर इसराइलियों ने एक युद्ध में जो फिलिस्तीनियों से उनका हुआ था जिसमें वे हार गए थे, इसके बाद शीलो से वाचा के संदूक को उन्होंने मंगवा लिया। उनका ये ख्याल था कि शायद अगर उनके पास में या उनके साथ में वाचा का संदूक होगा तो वो जीत जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि वो हार गए और फिलिस्तीनियों ने इस संदूक को दागोन देवता के मंदिर में रख दिया, जहां दागोन की मूर्ति क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गई। इससे फिलिस्तीनी घबरा गए, उनके यहाँ लोग बीमार पड़ने लगे, यहाँ तक कि लोगों की गिल्टियाँ निकलना शुरू हो गई। इस वजह से, इस डर से उन्होंने वाचा के संदूक को लेवी याजकों को फिर से वापस दे दिया। फिर यह शाऊल जो कि पहले राजा हुए इसराइल के, उनके पास में रहा। फिर दाऊद नबी के पास आया और जब दाऊद नबी इसको बैलगाड़ी से ले जा रहे थे तो उज्जा नामक एक व्यक्ति था लेकिन जब उसने उस पर हाथ लगाया बचाने के लिए तो उसकी मौत हो गई। इससे दाऊद राजा काफी घबरा गए थे। फिर उन्होंने इस संदूक को ओबेद-दोम के यहाँ रखवा दिया और ओबेद-दोम आशीषित हुआ इस संदूक के द्वारा। फिर यह संदूक दाऊद नबी के द्वारा बनाए गए तंबू में लाया गया। दाऊद नबी ने बड़े उत्साह और खुशी के साथ में इसे वहां पर रखा। पहले मंदिर में जिसे राजा सुलेमान ने बनवाया था, वहां परम पवित्र स्थान में इसे रखा गया। फिर अंतिम यहूदी राजा योशिया की मौत और नबूकदनेस्सर राजा के इसराइल पर कब्जा करने के बाद यह वाचा का संदूक इसराइल देश में ना रहा। मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ के दूसरे अध्याय में यह लिखा मिलता है कि यिर्मयाह नबी ने पवित्र वाचा का संदूक एक स्थान पर छुपा दिया था। जब इसराइली बेबीलोन की गुलामी में चले गए या जब जा रहे थे तो उस वक्त में यिर्मयाह नबी हमें दिखाई पड़ते हैं, और मक्काबियों की पुस्तक हमें ये बताती है। आपको कैथोलिक बाइबल में ये पुस्तक आसानी से मिल जाएगी, ये हिंदी में उपलब्ध है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, 2 अध्याय पहली आयत। ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है कि नबी यिर्मयाह ने निर्वासितों से कहा था कि वे आग का थोड़ा सा अंश अपने साथ ले जाएं, जैसा कि उसका उल्लेख किया जा चुका है। नबी ने निर्वासितों को संहिता दे दी और उनसे अनुरोध किया कि वे प्रभु की आज्ञाएं नहीं भूले और सोने चांदी की अलंकृत मूर्तियां देखकर उनकी ओर आकर्षित ना हो जाएं। नबी ने इस प्रकार की अन्य बातों के साथ साथ उनसे आग्रह किया कि वे संहिता को अपने हृदय से दूर होने ना दे। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नबी ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू
और मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वह उस पर्वत पर गया जिस पर चढ़कर मूसा ने इस्राएल की विरासत के दर्शन किए थे। यहाँ यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली। उसने उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई और उसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में उसके साथियों के कई व्यक्ति वहां गए जिससे वे उस मार्ग पर चिन्ह लगा दे, लेकिन उस स्थान का पता नहीं लगा सके। जब यिर्मयाह ने यह बातें सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना कर ले और उन पर तरस ना खाए। माउंट नीबो वो पर्वत है जहां से मूसा नबी ने वाचा के देश या कनान देश को देखा था। और यहाँ पर जो यिर्मयाह नबी ने कहा है कि ये संदूक जो है तब तक हाइड रहेगा, तब तक छुपा रहेगा जब तक खुदा की कौम इकट्ठी ना हो जाए और खुदा उनके ऊपर तरस ना खाए। लेकिन एक चौंकाने वाला दावा होता है इथियोपिया के सेंट मेरी चर्च से। यहाँ संदूक के होने का दावा किया जाता है। यहाँ कहा जाता है कि वाचा का संदूक यहाँ पर इथियोपिया के लोग इस्राएल से लेकर के आए थे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। ये एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट है जिसमें वहाँ के लोग यह बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी नहीं देखा कि संदूक कैसा है। आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक कपड़ा है, ना उसको कभी भी सार्वजनिक खोला गया है। किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा कि इसके अंदर में क्या है, जिससे पता चले कि उसमें वही वस्तुएं हैं जो कि वाचा के संदूक में थी, जैसे 10 आज्ञाओं की तख्तियाँ या पट्टियाँ या मर्तबान जिसमें मन्ना रखा था, या फिर करूबों की आकृति। यहाँ के इतिहासकार इस समाज का रिश्ता राजा सुलेमान और शीबा की रानी के वक्त से बताते हैं, जो यहूदी धर्म में शामिल हुए। फिर मसीहत के आने के बाद इन्होंने मसीह धर्म अपना लिया। जैसा कि आप मसीह के चेले फिलिप के समय एक खोजे को देखते हैं जो कि कुश के इलाके से आता था, जो कि इथियोपिया है। इंग्लिश बाइबल में इसका नाम इथियोपिया ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रेरितों का काम 8 अध्याय 27 आयत, वहां लिखा है, वह उठकर चल दिया और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदका का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इथियोपियन है जो कि यरूशलेम में भजन करने को आया था। इसी समाज से ये रिलेटेड करते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो यह रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन इस्राएल देश से इस संदूक का इथियोपिया लाना कई सवालों से भरा हुआ है। इसको कैसे स्वीकार करा जाए जो सार्वजनिक भी नहीं है और यहूदी शास्त्रों के अनुसार यह अभी गुम है और अभी तक यह नहीं मिला है, ये खो गया। अब हम देखेंगे कि इसका आत्मिक या रूहानी पहलू क्या है, इसका मसीह से किस प्रकार से लेना देना है। जी हाँ, वाचा के संदूक का मसीह से लेना देना है। एक ऐसी हिडन बात है जो शायद आज पहली दफा आप सुनेंगे। इस संदूक को बनाने का काम बसलेल नामक व्यक्ति ने करा, जो कि यहूदा के वंश से था। इन्होंने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से भरकर इस कार्य को करा। परमेश्वर इस योजना के द्वारा मसीह के भेद को भी प्रकट करता है। जी हाँ, उनके लहू के बलिदान को भी प्रकट करता है। मंदिर का सारा कार्य लेवियों को सौंपा गया था, पर तंबू, धूप वेदी, वाचा के संदूक के निर्माण के लिए एक यहूदी पुरुष को चुना। आप जानते हैं कि मसीह भी यहूदा की गोत्र से कहलाए। आप जैसा कि पढ़ भी सकते हैं बसलेल के विषय में। तब मूसा ने इस्राएली से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। मैं आपको एक भेद की बात और भी बताना चाहता हूँ कि बसलेल का अर्थ होता है परमेश्वर का स्वरूप या फिर उसकी छाया, और मसीह भी परमेश्वर का स्वरूप कहलाए हैं। इब्रानी का शब्द तसेल या सेल मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया था अपने स्वरूप में, उसके लिए भी प्रयोग में आया है। पवित्र स्थान के निर्माण में हमें मसीह की सेवकाई की छाया दिखाई पड़ती है। मसीह एक हेवनली सादिक, या फिर हम कह सकते हैं कि एक
आसमानी धर्मी के तौर पर बेसलेल की जो सेवा है उसकी पूर्ति या परिपूर्णता करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने बबूल की लकड़ियों का ही प्रयोग क्यों किया वाचा के संदूक को बनाने के लिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक भविष्यवाणी थी जो पूरी होने वाली थी और इस भविष्यवाणी में इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित था। जैसा कि हम पढ़ते हैं गिनती 25 अध्याय पहली आयत, वहां लिखा है, इस्राएली शितीम में रहते थे और लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शितीम एक स्थान था जहां पर इस्राएली कुकर्म करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिती जो हिब्रू का वर्ड है शितीम, इसका मतलब है बबूल, एक ऐसा स्थान जहां पर एक से कहीं ज्यादा बबूल हो। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब वाचा का संदूक बनवाना शुरू किया तो सबसे पहले उसने बबूल की लकड़ी का प्रयोग बताया। उसके पीछे रीजन ये था कि इस्राएलियों ने एक कुकर्म किया था और वो शितीम मतलब कि उस स्थान पे किया था जो कि बबूलों का स्थान था। और फिर हम देखते हैं कि इन्हीं इस्राएलियों ने एक गुनाह किया था सोने के बछड़े को बना करके। और हम जानते हैं कि वाचा का संदूक प्रतिवर्ष प्रायश्चित के पर्व पर सार्वजनिक होता था जब इस्राएली समाज के पाप माफ होते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन पापों की छाया इस वाचा के संदूक में दिखाई पड़ती है जिसको इस्राएली प्रतिवर्ष प्रायश्चित के पर्व पर रिमेम्बर करते थे या फिर स्मरण करते थे। सोना भी हमें इस्राएलियों के उस पाप को बताता है जो कि उन्होंने सोने के बछड़े को बनाने के रूप में किया था। फिर इसके बाद में करूबीम है, करूब इस पर विराजमान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 24 आयत, तो वहां पर लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें कि हमें गुनाह दिखाई पड़ता है आदम से लेकर के इस्राएलियों का सोने के बछड़ों को बनाना, या फिर आप देख सकते हैं बबूल के स्थान पर वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ज़्यादा कुकर्म किया। ये सब रिमेम्बरेंस के लिए खुदा ने वहाँ पर बताया था, क्योंकि खुदा जो कुछ भी बताता है, परमेश्वर जो कुछ भी बताता है उसमें चिन्ह होते हैं, उसमें निशानियाँ होती हैं। और इसी वाचा के संदूक के बीच में एक मर्सी सीट हुआ करती थी। मर्सी सीट वो स्थान था जो करूबीम के बीच में था, जहां पर याजक जो होते थे लहू को छिड़कते थे। जैसा कि हम पढ़ भी सकते हैं व्यवस्था 16 अध्याय 14 आयत, तब वो बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। तो इस मर्सी सीट का यह हिस्सा जो वाचा के संदूक में कहलाता था, जिसे आप ढक्कन भी कह सकते हैं, जो ढका हुआ था करूबीम के बीच में, इसको खोला जाता था। मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में इस वाचा के संदूक की विधि को करा, क्योंकि यह जो वाचा का संदूक है वह स्वर्ग में भी है और मसीह ने जो खिदमात को पेश किया है या फिर जो याजकाई को पेश किया है वो स्वर्ग पर किया है। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 19 आयत को, और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वाचा का संदूक आसमान पर भी है, एक वाचा का संदूक स्वर्ग पर है, और मसीह की जो सेवा है याजकाई की वो हम देखते हैं वचन में पढ़ते हैं कि वो स्वर्ग पर है। तो मसीह ने यहाँ पर परमेश्वर के उस आर्क ऑफ कवनेंट को जो स्वर्ग पर है अपने लहू को छिड़का। वाचा के संदूक में निमित्त वस्तुएं व संस्कार आदम जाति, इस्राएली जाति व मसीह के लहू के बलिदान को दर्शाता है। उम्मीद आप सबको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सबको अब्राहम, इसहाक, इसराइल का इलाही आशीष दे। आप सबको शलोम।